वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं सईद मुनीर हुसैन आज फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेके इंग्लिश का हाजिर हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि कल हमने पापा चीज़ मौत के बारे में आपके सामने एक वीडियो पेश किया था। आई डू होप कि आपने उसे देखा होगा और उसे ज़रूर घर में पढ़ा भी होगा और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद भी आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक्चुअल क्लासरूम में और जो हमारी ऑनलाइन क्लासरूम होती है, इसमें एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये रहता है कि यहाँ पे हम आपको वर्ड टू वर्ड तो नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उसके लिए तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। इसलिए मैं अपने सभी स्टूडेंट्स से ये सजेस्ट जरूर करूँगा कि जो भी स्टोरी के मेन कंटेंट हम आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं, आप घर में उस कहानी को अपनी बुक से रीड करिएगा और जहाँ कहीं भी आपको कोई दिक्कत आती है उस कहानी से रिलेटेड तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक भेजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में हम आपकी उस बात को जहन में रखते हुए मजीद उस चीज के बारे में बात करें और आपके मसले को हल करें। डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं और ये ऐड करना चाहूंगा इसमें कि हमारे वीडियोस का मेन फोकस सिर्फ ये होता है कि आप तक थीम एंड मेन कंटेंट जो है कम से कम समय में पहुंचाया जाए, सो देट कि आपके अंदर एक स्केच उस चीज का तैयार हो कि भाई ये जो लेसन है, चाहे प्रोज का है, पोइट्री का है, शॉर्ट स्टोरी है, प्ले है, व्हाटसोएवर, जो इसका कंटेंट जो है, इसका थीम जो है वो आप अंडरस्टैंड कर लें। बाकी आई विल सजेस्ट ऑल माई स्टूडेंट्स दैट प्लीज डेवलप अ बुक रीडिंग हैबिट एट योर होम। यू आर हैविंग द टेक्स्ट बुक्स और टेक्स्ट बुक्स आपके पास हैं, जस्ट अपने घर में अपने टेक्स्ट बुक को खोलिए, उसको कहानी को रीड करिए और साथ में जब ये वीडियो आप देखेंगे तो आपके पास ऑलरेडी एक स्केच बना होगा और उस स्केच के माध्यम से आप उस स्टोरी को बेटरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो टुडे द thing which I am going to discuss with you is the 7th chapter of class 10th General English from the prose portion, that is The Merchant of Venice. It is a famous play of William Shakespeare. ये ना बच्चों, आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो आपकी इंग्लिश का आपका 7वां चैप्टर है प्रोज पोर्शन का, मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये एक फेमस प्ले है शेक्सपियर का और आई डू होप कि आप इस लेसन को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। बेटा, कहानी पे आने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस कहानी में ये जो शेक्सपियर का जो ये प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं सबसे पहले हम उनके बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज एंटोनियो। यानी सबसे इंपॉर्टेंट किरदार इस कहानी में मर्चेंट ऑफ वेनिस में कौन है? एंटोनियो हो। दूसरे लिहाज में बोलूं, अगर मैं ये बोलूं कि कहानी में हीरो का किरदार अगर किसी ने निभाया है तो वो एंटोनियो ने निभाया है। अब एंटोनियो कौन है? एंटोनियो भी एक मर्चेंट है वेनिस का, नौजवान मर्चेंट है, सौदागर है। ये भी गरीब लोगों की मदद करता है, गरीब लोगों को पैसा देता है, लेकिन ये सूद वगैरह नहीं लेता। एंटोनियो जो है एक काइंड हार्टेड पर्सन है, इसका दिल बहुत ज्यादा साफ है और ये बहुत अच्छा इंसान है जो हम इस कहानी में आगे जाके आपको बताएंगे। दूसरा कैरेक्टर इस कहानी की बात करें मेरे बच्चों, दैट इज बेसनियो। बेसनियो जो है ये एक नौजवान लड़का है और एंटोनियो का बहुत गहरा दोस्त है। अब जब हम बेसनियो के कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, तो बेसनियो को बेलमाउंट की एक खूबसूरत लड़की पोर्शिया, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उससे बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है और वो उससे शादी करना चाहता है, बट उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो पोर्शिया का हाथ मांग सके। तो इसलिए वो अपने दोस्त एंटोनियो के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे 3000 ड्यूकेट्स, यही नहीं ये किसी जमाने में ओल्ड सिक्के होते थे यूरोप की करेंसी, तो उसने अपने दोस्त से कहा कि मुझे 3000 ड्यूकेट्स जो हैं वो चाहिए, सो देट आई कैन टेक द हैंड ऑफ माई बिलव्ड पोर्शिया। तो ये बोस्नियो के लिए जो है एंटोनियो जो है मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, वो अपने एक दुश्मन जिसके बारे में मैं जिक्र आगे करूंगा उसके पास जाता है और फिर वहां से इसके लिए पैसा मैनेज करता है और फिर कहानी में आगे क्या होगा वो हम आपको बाद में बताएंगे। तीसरा कैरेक्टर दैट इज पोर्शिया। पोर्शिया हम ये कहेंगे शी इज द हीरोइन ऑफ द प्ले। अगर हम इस प्ले की हीरोइन की बात करें, the role of the heroine is played by Portia. She is a beautiful woman. She is a beautiful, pretty young woman of Belmont
बलमाउंट इज द नेम ऑफ प्लेस, वहां पे वो रहती है और उसके बहुत सारे चाहने वाले हैं और उन्हीं चाहने वालों में से एक बेसनियो भी है जो एंटोनियो का दोस्त है। और इस कहानी में आप देखेंगे किस तरीके से बेसनियो पोर्शिया से शादी करता है और उसके बदले में उसके दोस्त एंटोनियो को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और फिर हम ये भी देखेंगे कि अपने पति के दोस्त को बचाने के लिए पोर्शिया किस तरीके से एंटोनियो को इंसाफ दिलाती है और क्या बोलते हैं शाइलॉक जो है उसके जो उसने जालिमाना शर्त रखी होती है उस चुंगल से आजाद करती है। चौथा जो कैरेक्टर है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द कैरेक्टर ऑफ शाइलॉक। शाइलॉक जो है एक क्राफ्टी ज्यू है और एक मनी लेंडर है। मैंने आपको पहले बोला कि ये एक ज्यू यहूदी था और ये लोगों को बहुत ज्यादा सूद पे पैसे दिया करता था और इसका काम ये था कि ये मुख्तलिफ अपने इलाके में बहुत ज्यादा फेमस इसलिए था क्योंकि ये लोगों को पैसे देता था और उस पैसों के बदले अपना मन चाहा सूद, अपनी मन चाही रकम वापस लेता था। और इस वजह से बहुत से लोग इसको बहुत ज्यादा नफरत की निगाह से देखते थे, हिकारत की निगाह से देखते थे। ऑन द अदर हैंड ये जो एंटोनियो था ये एक यंग मर्चेंट था और ये गरीबों का मददगार था। तो यही ने कहीं ना कहीं शाइलॉक को ये एंटोनियो पसंद इसलिए नहीं था क्योंकि इसके अंदर मर्सी थी, ईमानदारी थी, गरीबों के लिए हमदर्दी थी। इस वजह से एंटोनियो और शाइलॉक के बीच में बहुत ज्यादा दुश्मनी थी। यही ने शाइलॉक जो था वो एक क्रूर मर्चेंट था और वो एंटोनियो से बहुत ज्यादा नफरत करता था और हमेशा इस कोशिश में रहता था कि मुझे कभी कोई मौका मिल जाए तो मैं एंटोनियो से बदला ले। इसके बाद एक और कैरेक्टर है स्टूडेंट्स, दैट इज डॉक्टर बैथेसर। डॉक्टर बैथेसर यानी दैट इज द नेम ऑफ पोर्शिया इज अ लायर। यानी ये पोर्शिया का ही नाम है। यानी आफ्टर गेटिंग मैरिड विद बोसनिया, और जब पोर्शिया को पता चल जाता है कि मेरा पति जो है उसका दोस्त जो है वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, तो वो अपना नाम बदल के ड्यूक ऑफ वेनिस में चली आती है एज ए लायर, वकील बन के। किसको बचाने के लिए? एंटोनियो को बचाने के लिए। और फिर आप देखेंगे कि उसका पति बसने जो है वो उससे उसके रिंग से पहचान लेता है, जो हम आपको आगे स्टोरी में जरूर बताएंगे। ड्यूक ऑफ वेनिस यानी वह जहाँ पे जो ड्यूक है वेनिस का, वेनिस इज द नेम ऑफ द प्लेस, जो वहाँ का बादशाह है जिसके दरबार में ये सारी पेशी लगी हुई है, वो भी एक कैरेक्टर है। हालांकि उसका रोल जो है बहुत कम है लेकिन स्टिल एक कैरेक्टर है। एक और कैरेक्टर है दैट इज बेलेरियो। बेलेरियो जो है वो भी एक वकील है जो एंटोनियो की तरफ से शाइलॉक के मुकाबले में आता है और ये कजन है पोर्शिया का, यानी पोर्शिया का चचेरा भाई है। तो दीज आर द मेन कैरेक्टर्स विच आर प्लेइंग रोल इन द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मैं फिर रिपीट करूंगा, द मेन कैरेक्टर इज एंटोनियो, बासनियो, पोर्शिया, शाइलॉक और बाकी जो है दीज आर द सपोर्टिंग कैरेक्टर्स इन दिस प्ले। डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमने कैरेक्टर्स की बात की। अब अगर हम थीम ऑफ स्टोरी के ऊपर बात करेंगे तो आप देखिए, मैंने आपसे पहले कहा हर कहानी, जब भी राइटर कोई भी कहानी लिखता है, स्पेशली व्हेन एवर देयर इज एनी काइंड ऑफ स्टोरी और प्ले विच इज बीन रोट बाय एनी काइंड ऑफ राइटर, तो उसके पीछे एक लॉजिक, एक थीम जरूर होता है। अगर हम विलियम शेक्सपियर की बात करें तो विलियम शेक्सपियर के इस प्ले का, इस स्टोरी के प्ले यानी इस कहानी का जो मेन थीम है उसके ऊपर बात करें तो डियर स्टूडेंट, वन थिंग दैट फर्स्ट कम इनटू आवर माइंड दैट विलियम शेक्सपियर हैड ट्राइड टू पोर्ट्रे द कंसेप्ट ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। यानी एक सच्ची दोस्ती की मसाल जो है, एक सच्ची दोस्ती की एग्जाम्पल जो है इस लेसन के जरिए उसने आप तक पहुंचाई है। If I'm going to talk about the true friendship, जो आप स्टोरी में देखेंगे that for the sake of the Bassanio life, एंटोनियो उसका दोस्त जो है वो अपनी जिंदगी जो है वो रिस्क पे डाल देता है। और ये तभी होता है जब हम किसी को अपना जिगरी दोस्त मानते हैं, जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यही नहीं, इस कहानी में हमें ये भी पता चलता है कि हकीकी दोस्त वही होता है, ट्रू फ्रेंड वही होता है जो अपना सब कुछ आपकी खुशी के लिए कुर्बान कर दे। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे दोस्त आपके बन जाएंगे, लेकिन रेयर आर द पीपल्स हु कैन सैक्रिफाइस देयर ब्लड फॉर यू, and that is what William Shakespeare has tried to cure you through this play, The Merchant of Venice. Second thing, my dear students, जो second बात की है विलियम शेक्सपियर ने इस लेसन में, वो ये बताना चाहता है आपको, we should not insist on the letter of law. Any such insistence is dangerous and even leads to injustice.
जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि विलियम शेक्सपियर ये भी बोलता है कि कई बार क्या होता है कि कानून की वजह से बहुत से इनजस्टिस लोग जो होते हैं, व्हाट आई मीन टू से, जो बिल्कुल क्रिमिनल्स नहीं होते, जो बेचारे बेकसूर लोग होते हैं, उनके साथ इंजस्टिस हो जाता है, बहुत ज्यादा डेंजरस उन चीजों के साथ हो जाता है। और ये चीज यहाँ पे इसलिए भी सामने आई है कि जब हम कहानी में देखते हैं कि एंटोनियो जो है वो शाइलाक के साथ एक ऐसी शर्त रख लेता है जिसकी वजह से उसकी हेल्थ के साथ बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता था, उसकी जिंदगी जा सकती थी, और कहीं ना कहीं अगर कानून उस शर्त को मान लेता तो एंटोनियो के साथ इनजस्टिस जरूर होता। तो यहाँ पे राइटर ने यह भी बताने की कोशिश की है कि कई बार हम ऐसे अंधे कानून बना लेते हैं जिसकी वजह से लोगों की जान जो है वो खतरे में पड़ जाती है, ख्वाह वो कानून लोगों के बनाए हुए हों, आम जनता के बनाए हुए हों, ताजरों के बनाए हुए हों, लेकिन ऐसी चीज जो है वो नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे इस लेसन में राइटर ने मिक्सड जस्टिस और मर्सी का कंसेप्ट भी दिया है। ये किस तरीके से लास्ट पे आप कहानी में देखेंगे कि किस तरीके से एंटोनियो को जस्टिस मिल जाता है ड्यूक ऑफ वेनिस में, और फिर लास्ट पे आप देखेंगे शाइलॉक को भी माफ कर दिया जाता है। And these are the things, my dear students, which are the main characters and the theme of the story, that is the Merchant of Venice. मैं फिर रिपीट करूंगा कि these are the main characters: Antonio, Bassanio, Portia, Shylock, Dr. Balthasar, Duke of Venice, Bellario, and the story is focusing on the concept of true friendship. Story is focusing on the concept of mixed justice. Story is focusing on the concept of mercy. और story यहाँ पे आपको ये भी बताती है the difference between a bad and evil, a difference between a good man and a bad man, a difference between a supporter and a destroyer. And on the other hand, कहीं ना कहीं इस कहानी में आप ये भी देखेंगे एक ट्रू पार्टनर वो होता है जो अपने पार्टनर की खुशी के लिए कुछ ऐसा काम करे जिससे वो फख्र महसूस करे। एंड सेम वाज डन बाय पोर्शिया, जब वो ड्यूक ऑफ वेनिस में आके अपने पति के दोस्त की जान बचाने के लिए एक लायर के रूप में आती है और अपना नाम बदल के आती है, एंड फाइनली एंटोनियो को शाइलाक के उस चुंगल से, उस डीड से बचाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई डू होप कि जो छोटा सा कंसेप्ट हमने आपके सामने यहाँ पे रखा, कहानी का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट रखा, मैं कहानी के सभी कैरेक्टर्स को आपके साथ वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस जरूर करूंगा। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मेरा यही मकसद था कि मैं आपको एक आउटर स्केच दे दूं लेसन का, कि ये जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, इसका थीम क्या है और शेक्सपियर ने क्या चीज आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगा कि आप इस स्टोरी को आज घर पे रीड करें, पूरी कहानी को पढ़ें, सो दैट कि कल जब मैं कहानी पे आऊं और यहाँ पे कहानी की स्टोरी आपके सामने रखूं, एंटोनियो का कैरेक्टर्स के बारे में बात करूं, शाइलॉक के कैरेक्टर के बारे में बात करूं, तो ऑलरेडी चीजें आप तक पहुंची हुई हैं। आज इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको और ज्यादा समझने में आसानी हो। आप पहले भी हमारे वीडियोस को लाइक करते आए हैं, एंड आई डू होप जितना प्यार और जितने अच्छे कमेंट्स मुझे आपसे मिले हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में हर दिन आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो पेश करने की कोशिश करूं। लेकिन मैंने कल भी कहा, टू एयर इज अ ह्यूमन, हम भी अभी लर्निंग के स्टेज में हैं, हम भी अपने आप को अफलातून नहीं मानते, बस अपने पास जो थोड़ा बहुत इल्म है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। यहाँ पे भी कोई गलती हो सकती है, बोलने में गलती हो सकती है, लिखने में गलती हो सकती है, कंटेंट पोर्शन में कहीं अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, तो प्लीज अगर किसी को भी वो लगे तो वो हमारी गलती को रेक्टिफाई करे। मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, बिकॉज हेल्दी क्रिटिसिज्म जो होता है वो एक टीचर के लिए बहुत अच्छा होता है, और हमें हेल्दी क्रिटिसिज्म को जो है ऑलवेज एक्सेप्ट करना चाहिए विद हेड एंड हार्ट। मेरी स्टूडेंट से भी ये गुजारिश है कि देखिए, हमारा ये वीडियो बनाने का मैं पहले भी अपने वीडियोस में अर्ज कर चुका हूं, सिर्फ एक ही मकसद है कि आप तक अपनी नॉलेज पहुंचाएं, आप तक कंटेंट पोर्शन पहुंचाएं, सो दैट आप घरों में बैठ के अपने इस लेसन को पढ़ें। और मैं आपको फिर बता दूं, एक्चुअल क्लासरूम और वर्चुअल क्लासरूम में बहुत डिफरेंस होता है। ये अगर मैं यही स्टोरी एक्चुअल क्लासरूम में आपको पढ़ाऊंगा तो इट विल टेक 3 to 4 days, और यहाँ पे मुझे 10-15 मिनट में आप तक बात पहुंचानी है। आई डू होप आपको ये चीजें जो मैंने मोटी मोटी बताई है वो आपके जहन में जरूर आई होंगी। कल इंशाल्लाह हम स्टोरी के ऊपर आएंगे और पूरी कहानी जो है विस्तार के साथ मैं आपके सामने पेश करूंगा। हम कैरेक्टर्स के ऊपर भी बात करेंगे, हम इसके थीम के ऊपर भी बात करेंगे, हम यहाँ पे सेंस ऑफ आयरनी के ऊपर भी बात करेंगे, हम ह्यूमर के ऊपर भी बात करेंगे। बस आप हमारे इन वीडियोस को लाइक करते जाइए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे साथ रहिए, और इस लॉकडाउन
लॉकडाउन में लॉकडाउन का पालन करिए, स्टे होम, स्टे सेफ, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपनी बुक्स के साथ दोस्ती करिए। दिस इज द बेस्ट टाइम वेयर यू कैन मेक द बुक्स योर फ्रेंड्स एंड यू कैन स्पेंड योर टाइम विथ योर फैमिली। आई डू होप कि आगे भी हमें आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। कल फिर हाजिर होंगे इसी स्टोरी की साथ, मर्चेंट ऑफ वेनिस पार्ट 1 के साथ आपके सामने हाजिर होंगे और आपके सामने इस कहानी को एलाबोरेट करेंगे। तब तक इजाजत चाहेंगे। वस्सलाम।